नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास स्कूल व्याख्याता की है। वैसे स्कूल व्याख्याता जी के हिस्ट्री की अपनी अगली क्लास है, लेकिन ये क्लास रीट के विद्यार्थियों के लिए, ये क्लास सेकंड ग्रेड एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुगल प्रशासन, मुगल चित्रकला, मुगल कला, संस्कृति, विज्ञान, ये सारा का सारा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दिया उनके लिए। ठीक है। तो अभी इससे पहले वाली क्लास में, यानी कि लास्ट सैटरडे संडे, अपन ने स्थापत्य कला पढ़ ली थी, मुगल कालीन स्थापत्य कला पढ़ ली थी, और चित्रकला ये बाकी है। आज सैटरडे और कल संडे, इसमें अपन मुगल कालीन साहित्य और चित्रकला और संगीत कला ये सब पूरा कर देंगे। एक बहुत बड़ा पार्ट पूरा हो जाएगा धीरे धीरे करके। साथियों, आप देख रहे होंगे तो आपके भी फर्स्ट ग्रेड की अभी तक वैकेंसी नहीं आई है और लगभग 6-7 टॉपिक क्लियर होने आए हैं। बड़े इत्मीनान से पढ़े हैं, लेकिन पढ़े बड़ी शिद्दत से हैं। ठीक है, तो लगभग है इसी तरीके से। जैसे वैकेंसी आएगी तो आपकी मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगा या क्लासेस की संख्या बढ़ा दूंगा, उसकी चिंता न करें। कोर्स जब शुरू किया है तो आपके भी मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, चिंता न करें। अब अपन शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चित्रकला। चित्रकला यदि देखा जाए साथियों, तो मुगल कालीन चित्रकला, वैसे बहुत सारे सवाल प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से मुगल कालीन चित्रकला से बहुत सारे सवाल बनते हैं। उसमें से आप देखो, यदि क्रम से देखना पड़ेगा अपन, बाबर के समय से, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इस तरीके से पूरी तरीके से इसी तरीके से चित्रकार देखेंगे। चित्रकला में खास पूछे जाते हैं उनके समय के चित्रकार, और उन चित्रकारों में यदि उन्हें कोई उपाधि दी है तो वो उपाधि पूछी जाती है। और फिर एक पूछा जाएगा कि स्पेशली कोई चित्र किसने बनाया है उस चीज को। तो वही अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। इसके बाद में जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप इसके नोट्स भी बढ़िया तरीके से बना लेना, हमेशा ही काम आने वाले हैं। ठीक साथियों, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यदि बाबर, ठीक है, मुगल डायनेस्टी का संस्थापक यदि कहा जाए कौन था, बाबर। तो बाबर के समय देखो, बाबर वैसे मतलब अपने साम्राज्य को स्थापित करने और उसे स्टेबलाइज करने के अंदर व्यस्त रहा, तो ये न तो ज्यादा स्थापत्य कला पे ध्यान दे पाया, न चित्रकला, संगीत कला, किस पे भी ध्यान इतना नहीं दे पाया। तो इसके समय जो है एक चित्रकार का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है बिहजाद। ठीक है, बाबर के समय एकमात्र चित्रकार बिहजाद का उल्लेख मिलता है। याद रख लेना कि बाबर और बिहजाद, इस तरीके से आपको मैच कर देना है। ठीक है, बाबर और बिहजाद, एकमात्र चित्रकार बिहजाद का उल्लेख मिलता है, और ये हेरात का था, हेरात का रहने वाला था। इस बिहजाद को साथियों पूर्व का राफेल कहा गया। इस बिहजाद को क्या कहा गया? पूर्व का राफेल की उपाधि इसको दी गई थी। तो इस नाम से भी इसको जानते हैं, बिहजाद को। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाबर के समय में तुजू के बाबरी जो है ना, बाबरनामा जो है, उसके अंदर भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है, बिहजाद का उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहां से चित्रकला वैसे देखा जाए तो प्रारंभ हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से यदि चित्रकला का यहां से ये कहा जाए कि शुरुआत कहां से हुई मुगल कालीन, तो हुमायूं के समय से हुई है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना, हुमायूं के समय के प्रमुख चित्रकार। अब इसके यहाँ पे अपन प्रमुख चित्रकार देखते हैं। ये ध्यान रखना, मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत, मुगल कालीन, यूं कह सकते हो मुगल कालीन चित्रकला का जनक। ठीक है, चित्रकला का जनक किसे कहा गया है? हुमायूं को कहा गया। ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला का जनक यदि कह दे तो फिर वो आपके हुमायूं को कहा गया, जनक है। ठीक है, यहां से शुरू हुई, लेकिन स्वर्णकाल ये नहीं है, स्वर्णकाल जहांगीर के समय आएगा। ठीक है ना, ये जनक है, ये ध्यान रखना। यहां से शुरुआत मान सकते हैं अपन, विधिवत शुरुआत। इसके समय के दो मुख्य चित्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है आपके मीर सैयद अली और एक है अब्दुस समद। ठीक है, मीर सैयद अली और अब्दुस समद, हालांकि ये हुमायूं के समय है, लेकिन इन्होंने अकबर के कार्यकाल में भी इन्होंने चित्रकारी की है। अब इसमें से साथियों जो मीर सैयद अली है, ये मीर सैयद अली इस बिहजाद का ही शिष्य था। क्या था इसका? शिष्य। इस बिहजाद का ही ये शिष्य था। मीर सैयद अली बिहजाद का शिष्य था। मीर सैयद अली की एक खासियत थी साथियों कि ये कवि भी था। क्या था? कवि था। इसे जुदाई नाम से भी जाना जाता था, कवि था, ये कविताएं भी लिखता था। तो चित्रकार कलाकार है, कलाकार, कला में चित्रकला भी दिखा सकता है, कविताएं भी लिखता, शौक था इसका, तो कविताएं भी लिखता था। अब प्रश्न आपके जो बनता है वो प्रश्न यहां से बनता है कि इसमें इनको उपाधि दी गई। ठीक है, हुमायूं ने इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी? तो इन्हें एक तो मीर सैयद अली को दिया नादिर उल असरार की उपाधि दी है,
और अब्दुल समद को जो उपाधि दी गई है वो सिर्री कलम की उपाधि दी है, और यही सिर्री कलम की उपाधि अकबर ने भी इसको दी थी। ठीक है, तो अब्दुल समद को सिर्री कलम की उपाधि दी है और मीर सैयद अली को नादिर उल असरार की उपाधि दी है। दोनों ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, एक तो सीधा पूछा जाता है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके काल में थे। ठीक है, या पूछ ले कि हुमायूं के समय के चित्रकार कौन थे, तो ये थे। ठीक है, जब ये फारस के शाह के यहाँ पे गया था तो उसके वहां से ये इनको लेकर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब्दुल समद और मीर सैयद अली, और आपको इनकी उपाधियां ये याद रखनी है, नादिर उल असरार मीर सैयद अली के लिए है और सिरी कलम अब्दुल समद के लिए। ठीक है साथियों, अब देखो हुमायूं के समय मीर सैयद अली की देख रेख में हमजनामा लिखा गया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना हमजनामा। हमजनामा की शुरुआत जो हुई साथियों वो हुमायूं के समय हुई है, पूरा हुआ है अकबर के समय। तो यहाँ पे मीर सैयद अली की देखरेख में, मीर सैयद अली, देखो अब इसको कैसे याद रखोगे कि ये मीर सैयद अली की देखरेख में हुआ। सबसे पहले अपन ने बेजाद पढ़ा, बेजाद के बाद बेजाद का शिष्य कौन था, मीर सैयद अली। तो यहां से यूं समझ सकते हैं योग्य था, वैसे योग्य था, तो इसकी देखरेख में ये शुरुआत की इसकी। हालांकि अब्दुल समद ने भी इसमें मदद की थी, लेकिन पूर्ण रूप से यदि देखा जाए कि पर्यवेक्षण किसका था तो मीर सैयद अली की देखरेख में शुरू की गई थी। ठीक है, फारसी नायक जो था एक अपने अमीर हमजा, उसके ऊपर मतलब उसकी वीर गाथाओं के ऊपर चित्रावली है पूरी की पूरी, जो आपके इसमें अपने क्या कहते हैं हमजनामा के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो हमजनामा में थोड़ी सी मैं आपको और डिटेल बता देता हूं। हमजनामा में क्या था, 1200 चित्र थे, 1200 चित्र थे। हालांकि ये 12 खंड थे। ठीक है, 12 खंड थे और प्रत्येक खंड में 100 चित्र थे। प्रत्येक में कितने चित्र थे, 100 चित्र प्रत्येक खंड में थे। ये हमजनामा जो है साथियों ये 17 जिल्दों में बटा हुआ था। 17 जिल्द। ठीक है, 17 जिल्द में बटा हुआ था ये हमजनामा। ठीक है, इसमें फारसी नायक अमीर हमजा की वीर गाथाएं, ठीक है, फारसी नायक अमीर हमजा की वीर गाथाएं थी। तो इसीलिए इसका दूसरा जो नाम था वो था दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा की दास्तान। अब कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दास्तान ए अमीर हमजा का पर चित्रकारी किसके समय हुई। अब दास्तान ए अमीर हमजा हमजनामा ही है, वो कैसे पता चल रहा है कि अपन ने अब पढ़ लिया कि अमीर हमजा नाम के नायक पर ये लिखी गई थी, तो दास्तान ए अमीर हमजा, तब हमारे दिमाग में ये चीज क्या होती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो यहां से यदि प्रश्न बनते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको गलत नहीं करेंगे आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अकबर की तरफ। ठीक है, हुमायूं हो गया, हुमायूं के बाद अकबर की तरफ बढ़ते हैं। अकबर में भी चित्रकला के अंदर बहुत सारा काम हुआ। अकबर तो कहता भी है, अकबर ने कहा भी है कि मैं हर उस व्यक्ति से गणना करता हूं जो चित्रकला से गणना करता है। क्या कहता है, मैं हर उस व्यक्ति से गणना करता हूं जो चित्रकला से गणना करता है, यह अकबर ने कहा भी है। अब देखो अकबर के समय के एक तो देखना है आपको अग्रणी चित्रकार और एक याद रखना है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार। ठीक है, ये इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अग्रणी चित्रकार में साथियों आपके आता है दशवंत। ठीक है, और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार में आपके आता है बसावन। अब ये दशवंत जो था साथियों, ये दशवंत बाद में जाकर मानसिक विक्षिप्त हो गया था, यानी कि पागल हो गया था। ये दशवंत है ना, बाद में ये क्या हो गया था, पागल हो गया था। कि अकबर का वह चित्रकार जो बाद में अपने अंतिम समय में पागल हो गया था। और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, क्यों भी कर सके, भाटा ठोक सके, दूसरा नुकसान पहुंचा सके, खुद ने नुकसान पहुंचा सके और खुद ने नुकसान पहुंचा दियो। इसने क्या कर दी बाद में, आत्महत्या। इसने बाद में क्या कर दी, आत्महत्या। तो इसका ये ऐसा चित्रकार जो अग्रणी चित्रकार था लेकिन बाद में मानसिक विक्षिप्त हो गया था और अंत में इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार के अंदर साथियों आपके आ जाता है बसावन। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। उसमें से आईने अकबरी में अबुल फजल ने 17 चित्रकारों का उल्लेख किया, उसमें से 13 हिंदू थे। 13 कौन थे, हिंदू चित्रकार थे 13। हालांकि सर्वाधिक यदि हिंदू दरबारी और ऐसा प्रश्न आता तो औरंगजेब के साथ जाओगे आप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आईने अकबरी की स्पेशल बात की जाए तो 13 हिंदू चित्रकार थे आईने अकबरी। देखो हालांकि इस पे अपन साहित्य के अंदर व्यवस्थित रूप से बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि चित्रकला में भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। ये क्या है, अबुल फजल द्वारा जो अकबरनामा लिखी गई उसके अंदर आपके तीसरा पार्ट है आईने अकबरी, और
आईने अकबरी के भी 5 पार्ट है, वैसे उसमें साहित्य में व्यवस्थित रूप से बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, यदि इसी को यहीं पे क्लास को यदि मैं लिंक करने लगूं तो आपकी चित्रकला यहीं रह जाएगी और दूसरी चीजें अंदर इंक्लूड हो जाएगी, इसलिए मैं बचता हूं लिंक करने से, ताकि अपने सिलेबस से भटके नहीं, अपना व्यवस्थित रूप से सिलेबस कवर हो जाए एक बार, ठीक है साथियों। अकबरकालीन रमजनामा, वहां पे क्या पढ़ा था, हमजनामा, अब यहाँ पे पढ़ा है रज्मनामा, ठीक है। रज्मनामा वैसे देखा जाए तो महाभारत का फारसी अनुवाद है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी चित्रकारी की गई और बहुत सारे चित्रकारों का योगदान इसके अंदर रहा है, ठीक है। तो रज्मनामा जो है साथियों, वो अब्दुल समद के पुत्र, अब्दुल समद द्वारा नहीं, अब्दुल समद के पुत्र मोहम्मद शरीफ की देखरेख में पूरा हुआ। अब अब्दुल समद और मीर सैयद अली अपन पढ़ के आए, अब्दुल समद का जो पुत्र है मोहम्मद शरीफ, उसकी देखरेख में रज्मनामा के पूरा हुआ है, ठीक है। दसवंत के चित्र केवल और केवल रज्मनामा में ही मिलते हैं। दसवंत कौन था, मानसिक विक्षिप्त हो गया था वो वाला, ठीक है, तो इसके चित्र केवल रज्मनामा के अंदर ही मिलते हैं। अकबर ये मुगलों में पहला ऐसा शासक था जिसने अपने रूप चित्र बनवाए। रूप चित्र का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट हूबहू जो चित्र बनते हैं वो बनवाए। अकबर ऐसा पहला था जिसने रूप चित्र बनवाए थे, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। अकबर के समय चित्रकला पर ईरानी और त्रिविमीय प्रभाव देखने को मिला। ये प्रश्न बनेगा कैसे, यदि बनेगा तो बनेगा कैसे, इसमें जब वो आ जाते हैं आपके क्या कहते हैं कि मिलान करने वाले प्रश्न, या फिर इनमें से कौन सा असंगत है या कौन सा संगत है, वो वाले प्रश्न बनते हैं, तब जाकर आपके ये वाला प्रश्न बनेगा कि किसके समय में त्रिविमीय प्रभाव और ईरानी शैली का प्रभाव देखने को मिला था, तो वो अकबर के समय आपके देखने को मिला है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये रज्मनामा जो है, इस रज्मनामा की प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी थी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, रज्मनामा की। अब बात करते हैं जहांगीर की। क्यों, जहांगीर के समय तो वैसे भी स्वर्ण काल था इसका, यानी कि सर्वाधिक चित्रकार और सर्वोत्कृष्ट चित्रकला यहाँ जहांगीर के समय देखने को मिली है, ठीक है साथियों। तो ये देखो, जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल था। कौन सी चित्रकला, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल था जहांगीर के समय, ठीक है। अब देखो, जहांगीर ने आका रिजा के नेतृत्व में आगरा की चित्रशाला का निर्माण करवाया। अब ये आका रिजा जो है ना, ये आका रिजा अकबर के समय आया था। आया कब था, अकबर के समय आया था, और इसकी देखरेख में चित्रशाला की स्थापना की गई थी, ठीक है, आगरा के अंदर, वो भी ध्यान रखना। प्रमुख चित्रकार, अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार। अब देखो, अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार में मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगा आपके अबुल हसन और मंसूर। ये तो है मतलब बहुत सर्वोत्कृष्ट चित्रकारों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे चित्रकार थे, जिसमें से आपके फारूक बेग आ जाएगा, गोवर्धन आ जाएगा, बिशन दास, मनोहर, और भी बहुत सारे थे, दौलत वगैरह खूब थे चित्रकार, लेकिन इनमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें से भी देखो, अपने एक तो कोई भी चीज होती है फेवरेट, के जना क्या है, मैंगो डोली घनी भाव है कि मैंगो डोली फेवरेट है, और उसमें से भी एक मतलब बहुत ही हॉट फेवरेट, यानी कि फेवरेट में से भी फेवरेट वो होती है हॉट फेवरेट, ठीक है। तो यहाँ पे यदि फेवरेट की बात की जाए, सारे चित्रकार फेवरेट है, और उसमें से भी मंसूर और आपके अबुल हसन क्या है, हॉट फेवरेट है, यानी कि एक तो इंपॉर्टेंट और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है सारे चित्रकार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंसूर और अबुल हसन, ठीक है। जहांगीर के समय बात हो रही है, ये कौन से शासक के समय कौन से चित्रकार है, ये व्यवस्थित रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। पशु पक्षी, फूल पत्ती, प्रकृति आदि के चित्र बनाने का महारथी यदि कहा जाए, कि देखो कहीं भी ये आ जाए मुगल काल में कि कहीं कोई फूल पत्ती प्रकृति से संबंधित या कोई जानवरों से संबंधित या ऐसे चित्र पूछ लिए जाए और आपको याद नहीं आता है, तो आप ध्यान रखना कि उस्ताद मंसूर, उस्ताद वैसे चित्रकार सभी कहलाते थे यहाँ के, तो मंसूर जो है वो इन सब के अंदर व्यवस्थित रुचि रखता था। और ये जो अबुल हसन है ना, अबुल हसन, ये व्यक्तिगत चित्र बनाने की बहुत महारत थी इसको, व्यक्तिगत चित्रों का महारथी था ये अपने क्या कहते हैं, अबुल हसन, ये मंसूर नहीं, ये अबुल हसन, ठीक है। मंसूर तो जो है ना, मंसूर तो ये आपके ये आगे पशु पक्षी, फूल पत्ती, प्रकृति, ये सब चित्र, और ये अबुल हसन जो है वो आपके यहाँ पे व्यक्तिगत चित्र बनाने का महारथी था। तो उनकी दोनों की खासियत थी, ये ध्यान में रखें आप। और जहांगीर के समय देखो,
जहांगीर के समय इसने जहांगीर के सपने का चित्र, ड्यूटर के संत पॉल का चित्र और जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने बनाया था। और जहांगीर के सिंहासनारोहण का जो चित्र है वो तुजू के जहांगीरी का फ्रंट पेज यानी कि मुख्य पृष्ठ पर बना हुआ चित्र अबुल हसन द्वारा बनाया गया था। साथ साथ में काफी सारी चीजें मैं बता रहा हूं, तो व्यवस्थित रूप से नोट्स में कन्वर्ट करें, बेहतरीन नोट्स बनने वाले हैं आपके। ठीक है, तो ये चीजें चित्रकारों के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए, हालांकि ये जो सारणी साथियों आप देख रहे हो ये अपनी आप सभी परिचित हो वैसे, हालांकि कुछ विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि सर की कौन सी किताब आई है हिस्ट्री से रिलेटेड। जो हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की जो हिस्ट्री है बता दूंगा, अभी एक बार अपन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मंसूर और अबुल हसन की उपाधियां भी आपको ध्यान में रखनी है। मंसूर को साथियों नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई। ठीक है, यहाँ पे इसको याद कर लेना, सिर्फ एक इसको याद कर लेना, अजमा। क्या याद कर लोगे? अजमा, यानी कि अबुल हसन और नादिर उल जमा। तो यहाँ पे ये नादिर उल अस्र जो है आपको याद हो जाएगी। देखो दो चीज में कंफ्यूजन होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की ट्रिक याद करें, एक की याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ से अजमा याद कर लेना। कई जन आयुर्वेदिक में क्या करे, देखो पेट वगैरह ज्यादा दुखे ना, अजमो दिया करे। ठीक है, तो अजमा याद कर लेना, पेट नहीं दुखेला, जी के याद हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई और मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, बिशनदास इसके समय अपने क्या कहते हैं, जहांगीर के समय का ही चित्रकार है बिशनदास। बिशनदास को फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में भेजा और उनके परिवार सहित उनका पूरा चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने भेजा था। ठीक है ना, तो फारस, ये प्रश्न ऐसे ही बनता है कि कौन सा चित्रकार फारस के शाह अब्बास के दरबार में गया और उनके पूरे परिवार का चित्र बनाया। तो यहाँ पे फिर आपको बिशनदास याद रखना। बिशनदास जी गया, कट गया, फारस गया। क्यों गया? ये अब्बास भाई साहब रहे, दरबार में गया और उनके के परिवार को चित्र बनाना हो भी वास्ते वे बिशनदास जी कट गया, फारस गया, ध्यान रखो। ठीक है, मनोहर जो है साथियों उसका मनोहर का उल्लेख ये किस लिए याद रखना है? क्योंकि इसको याद नहीं रखा गया, इसलिए याद रखना है। कैसे याद नहीं रखा गया? कि मनोहर का उल्लेख तुजू के जहांगीरी में नहीं मिलता, बाकी सारे चित्रकारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा चित्रकार जिसका उल्लेख नहीं मिलता वो बेचारा मनोहर है। ठीक है, तुजू के जहांगीरी में उल्लेख मिलता ही नहीं। जहांगीर ने स्वयं मुर्ग का एक गुलशन नाम से एक चित्रावली बनाई थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहां से भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट गुलशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम है मुर्ग का एक गुलशन, जो जहांगीर की स्वयं की बनाई हुई अपने क्या कहते हैं चित्रावली थी। जहांगीर तो अपने आप में चित्रकारी में तो विद्वान था, इसे वैसे विद्वान सराबी के नाम से भी जाना जाता है। तो जहांगीर विद्वान ऐसे था कि जहांगीर कहता है कि मैं भले एक बहुत बड़ा चित्र है, उसमें से सारे भाग अलग अलग चित्रकारों ने बनाए हैं, लेकिन मैं कोई भी भाग को देखकर बता सकता हूं कि ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। ये इतना विद्वान था चित्रकला के मामले में, इसीलिए तो इसके समय स्वर्ण काल हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो फिर शाहजहां के समय में ज्यादातर जो है स्थापत्य कला देखने को मिली है, तो स्थापत्य कला में उसकी बहुत रुचि थी। स्थापत्य कला का वहां पे स्वर्ण काल भी शाहजहां के समय। फिर औरंगजेब भाई साहब तो आए हैं, औरंगजेब तो क्या बिल्कुल ही मतलब नफरत ही करते चित्रकलाओं, तो औरंगजेब ने इस चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध बताकर बंद करवा दिया। ठीक है भाई साहब, एड़ा काम कर रहा है ज्यादातर। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ चित्र आपको सीधे याद करने हैं कि ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछते हैं वैसे। तो यहाँ पे देखो एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन वन स्थान में भटकता चित्र बनाया किसने? बसावन ने। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, इसने बनाया। साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस किसने बनाया है? मंसूर ने। देखो आगे पशु पक्षी वाली बात आई कि नहीं आई? बनाया। बंगाल का एक अनोखा पुष्प, देखो फूल की बात आई, कौन बनाएगा? मंसूर बनाएगा। ये तरीका है याद रखने का, उसकी विशेषता याद कर लो, आगे वाला याद हो जाएगा। तुजू के जहांगीरी के मुख पृष्ठ का चित्र और कौन सा है? वही जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र है, वो किसने बनाया है? अबुल हसन ने बनाया है। ड्यूटर के संत पॉल का चित्र अबुल हसन ने बनाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया? फारूक बेग ने बनाया। किसने बनाया? फारूक बेग ने बनाया। इस तरीके से याद रखना। एक दौलत नाम का और चित्रकार था, वो पानी के अंदर देखकर खुद का चित्र बना देता था, पानी में प्रतिबिंब देखकर खुद का चित्र बना देता था, जहांगीर के समय था।
ठीक है, याद रख लोगे तो भी प्रश्न तो हालांकि बनना है, थोड़ा मुझे लग रहा है नहीं बनेगा, लेकिन बने तो बता देना, मैंने आपको बोल के बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज है, नोट कर लेना, मैं दे दूंगा वैसे अभी पीडीएफ दे देंगे, उसमें नोट कर लेना। अब आएगा मजा। मजा यूं है कि बोर्ड देख के ही आपको पता चल रहा होगा अपना ट्रेडमार्क पैटर्न आ रहा है। अब चल रहे हैं अपन साथियों संगीत कला की ओर। कहा चल रहे हैं? संगीत कला की ओर। मुगल कालीन संगीत कला। संगीत कला में देखो सीधी सीधी बात बता दो, कुछ भी याद नहीं करना है। कौन से शासक के समय कौन से संगीतकार थे, ये आपको याद करने हैं और यहां से पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे अपन चलते हैं, जहां से संगीत कला का ज्यादा देखो विकास देखने को मिला है, सीधे वहीं चलते हैं अपन। सबसे पहले आ जाते हैं अपन अकबर भाई साहब के पास। ठीक है, अकबर भाई साहब के समय जो चित्रकार थे, संगीतकार थे, उनकी ट्रिक है कि हरिराम ताऊ चांद पर सूबे वागो। थोड़ी गुजराती टोन है कि नहीं? हरिराम ताऊ चांद पर सूबे वागो, बट सू मतलब गुजराती में सू यानी कि क्या बोलते हैं ना, हमने कई सारी पिक्चर, हालांकि गुजराती तो अपने खूब है संपर्क में, तो गुजराती हरिराम ताऊ चांद पर सूबे वागो। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो यहां से सबसे पहला आपको निकालना है हरिदास। ठीक है, हरिदास, फिर रामदास, रामदास, हरिदास, रामदास। ताऊ से तो मतलब ताऊ कौन है? पापारा भी बड़ा भाई वे ताऊ, यानी कि यहाँ पे संगीतकारों में ताऊ कौन होगा बताओ? देखा तो यहाँ ताऊ से ट्रिक के लिए, तो ताऊ कौन हो सकता है? संगीतज्ञ तो भाई साहब यही हो सकता है ताऊ तो। ठीक है ना, तानसेन ग्वालियर का निवासी था और कंठाभरण वाणी विलास नाम की उपाधि इसे दी गई थी। क्या दी गई थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी अकबर ने। और बहुत सारी मियाँ टोड़ और मियाँ टोड़ा और बहुत सारी रागे हैं, इसको बहुत सारी रागों का महारथी था, मंत्र मुग्ध कर देता था जब भी संगीत गाता था। संगीत तो ये मतलब अलग ही एक लेवल था इसका। यहां से आ जाएगा आपके चांद खां, सीधा जैसा नाम है सीधा आपको वहां से लेना है, चांद खां। ठीक है, यहां से लेना है आपको सुजान खां, सुजान खां। यहां से आएगा आपके बैजू बावरा, बैजू बावरा। और यहां से आएगा बाज बहादुर, बाज बहादुर। ये मालवा का शासक था, वैसे मालवा का शासक था, 2000 का मनसब भी प्राप्त था इसे। ठीक है, यहां से आएगा साथियों गोपाल, क्या भाई साहब? गोपाल भाई साहब। ठीक है, यहां से आएगा गोपाल। अब देखो एक ट्रिक है और कितने सारे चित्रकार आपके निकल के आए हैं सामने। चित्रकार क्या रहे, चित्रकला पढ़ के आए, बार बार चित्रकार ही आता है जुबान पे। ठीक है ना, संगीतकार। ठीक है, संगीतकार देखो हरिदास, तानसेन, रामदास। यहाँ ये कहां से था? ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर का था, ग्वालियर का था। ठीक है, चांद खां, बैजू बावरा। हालांकि बैजू बावरा जो है ना, ये अकबर का दरबारी संगीतकार नहीं था, लेकिन इनका समकालीन था और बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, इसलिए इसको भी अपन याद रखते हैं, समकालीन संगीतज्ञों के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अकबर के संगीतकार पूरे पूरे बता दिए हैं। अब चलते हैं भाई साहब जहांगीर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला अपन लेते, चलिए यहाँ थोड़ी सी पेन चेंज कर देता हूं मैं, ताकि आपके लिए क्या होगा कि थोड़ा मतलब आपके लिए आसानी हो जाएगी, मिक्स नहीं होगा। हमजान, सबसे पहले हमजान। ठीक है, यहां से जहांगीर के समय के चित्रकार अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा? हमजान आ जाएगा। फिर आपके लेना है यहां से आ जाएगा, एक सेकंड, सही सही जा रहे हैं बिल्कुल। यहां से आ जाएगा आपके खुर्रम दाद, खुर्रम दाद। ठीक है, यहां से आपके लेना है छत्र खां। ठीक है, छवि खां। ये देखो थोड़ी सी मतलब चूक होते ही दिमाग हैंग होने लग जाता है। छवि खां। और यहां से आएगा विलास खान। ठीक है, जहांगीर के समय की बात कर रहे हैं। और यहां से एक और दाद आएगा, यहां से आएगा परवेज दाद। लेकिन ट्रिक की एक खासियत है, आपके गलत नहीं जाने देगा। ठीक है ना, थोड़ा सा यदि पढ़ लिया है तो गलत नहीं होंगे। यदि ये सीधे ही अपन याद करते हो, सीधे ऑप्शन सामने आते हैं,
तो फ्यूज उड़ने स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पे फिर आपको याद हो जाएंगे कि हमजान खां, खुर्रम दाद, ठीक है, छवि खां, विलास खां, और यहाँ पे एक और दाद है यानी परवेज दाद। ये जो है जहांगीर के समय के संगीतकार है, ठीक है, चित्रकार नहीं संगीतकार। जहांगीर ने गजल गायक शौकी, ये शौकी, ठीक है, गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना कि जहांगीर के समय अपने गजल गायक शौकी को आनंद की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़े, एक स्लाइड और लास्ट रही है संगीतज्ञों की, उसके बाद में आपकी ये क्लास पूरी हो जाएगी। और कल अपन क्लास देंगे कौन सी, आपके साहित्य वाली, मुगल कालीन साहित्य वाली क्लास आपको कल मिलेगी। क्लियरिटी तो सही दिख रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके शाहजहां। कौन आता है? शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपके खुशहाल खान, खुशहाल खान, ठीक है। किसके समय थे? कि शाहजहां के समय थे, शाहजहां के समय। अच्छा ट्रिक पढ़ के बताऊं, खुला शाहजहां के सुख का राज, याद हो जाएगा ना, खुला शाहजहां के सुख का राज। देखो इतने सारे स्थापत्य कला के बनाए सारे, यानी कि मतलब सुख तो था इसके खूब सारा, तो खुला शाहजहां के सुख का राज। यहां से फिर सुख का राज, सुख से आपको लेना है सुखसेन। क्या लेना है? सुखसेन, ठीक है। इसके बाद में यहां से आपको लेना है रामदास, और यहां से लेना है आपको जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। यहां से, और यहां एक और अपन ले लेते हैं, इस ला से आपको लेना है लाल खां, ये भी बाकी रह जाता नहीं तो, ठीक है। अब बराबर खुला है राज, के खुला शाहजहां के सुख का राज, तो खुशहाल खां, लाल खां, सुखसेन, रामदास, जगन्नाथ, ये सब जो थे शाहजहां के समय के संगीतकार थे, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको याद रखना है। इसके बाद देखो शाहजहां ने ये जो लाल खां है ना, इस लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी है। वहां पे शौकी को कौन सी दी थी? आनंद खां की उपाधि। यहाँ पे लाल खां को कौन सी दी है? गुण समुद्र की उपाधि दी है, ठीक है। कैसे याद रखो? लाल सागर याद रख लेना, ठीक है। तो लाल खां, समुद्र, सागर का मतलब क्या है? समुद्र, गुण समुद्र की उपाधि दी है। औरंगजेब संगीत विरोधी, ओ तो भाई साहब गोडा ही दिया है सब जगह, संगीत विरोधी, चित्रकला विरोधी, सब जगह। इसके समय तो मतलब एक बार विरोध जताने के लिए यहाँ के संगीतज्ञ जो है इसके महल के सामने से शव यात्रा निकाली। किसकी? तंदूरन फंदूरन सबकी शव यात्रा निकाली, कि भाई शव यात्रा निकालते थोड़ा घना तो भाई ईमान जाएगी कि हाँ चलो रे कोई नहीं बजा दो, तो शव यात्रा निकाली। तो औरंगजेब भाई साहब ऊपर हुए पड़ा है कि इसको ले जाकर इतना गहराई में डालना, इतना गहराई में डालना कि वापस इनकी आवाज बाहर ना आ सके। अरे संगीतज्ञ के फूटा रे करम मारा, ऐसा एड़ा केड़ा राजा जी बिलिया है। तो औरंगजेब संगीत विरोधी होते हुए भी, देखो संगीत विरोधी तो था, लेकिन संगीत विरोधी होते हुए भी कुशल वीणा वादक था, यानी कला तो थी, कला थी, लेकिन तो भी देखो कठोर कितना था ऊपर से, कुशल वीणा वादक था। ये वीणा वादक क्या, इसके समय में शास्त्रीय संगीत के सबसे ज्यादा ग्रंथों का फारसी अनुवाद हुआ है। ये देखिए औरंगजेब के समय भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई है। किसके समय? औरंगजेब के समय। मतलब विश्वास नहीं होता लोगों को, लेकिन है, सही है, हकीकत बात है कि औरंगजेब के समय ये लिखी गई है, ठीक है। फिर देखो फकीरुल्लाह ने संगीत ग्रंथ का अनुवाद किया, ठीक है। फकीरुल्लाह ने संगीत ग्रंथ का अनुवाद किया जो राग दर्पण के नाम से जाना गया, ठीक है। तो फकीरुल्लाह के समय में राग दर्पण के नाम से फारसी अनुवाद इसका जाना गया है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखें। मोहम्मद शाह रंगीला पिया नाम से क्या लिखता था? ख्याल लिखता था। मोहम्मद शाह रंगीला पिया नाम से ख्याल लिखता था। और ये भी थोड़ी सी एक फैक्ट, हालांकि इतना मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि आगे ही सवाल बनने वाले इतने सारी चीजें हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला तक शायद एग्जामिनर नहीं जाए, लेकिन फिर भी अपन याद रखते हैं कि पिया रंगीला है, कैसा है? पिया कैसा है? रंगीला है। तो मोहम्मद शाह रंगीला पिया नाम से ख्याल लिखता था, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। तो इस तरीके से साथियों आपकी चित्रकला और संगीत कला दोनों ही पूरी हो गई, ठीक। अब कल अपन पढ़ेंगे मुगल कालीन साहित्य, ठीक है। तो नोट्स बढ़िया तरीके से बना देना। अब कुछ विद्यार्थी जो कह रहे थे कि सर आपकी कौन सी हिस्ट्री वाली किताब है, देखो मैं बता देता हूँ। सेकंड ग्रेड की जो गाइड लगभग 4 महीने हो गए आए को, और काफी सारे विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं इससे।
तो ये लगभग हो गए इसको 4 महीने। तो ये सेकंड ग्रेड की तो है आपके ये वाली जीके की, और हिस्ट्री की फर्स्ट पेपर जो है आदरणीय हुकम चंद जी जैन साहब के मार्गदर्शन में लगभग बहुत इस पे काम, सही बात बताएं तो इसके अंदर जैसे मैंने क्लास जो ली है साथियों, वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे सारी की सारी, और उसके अंदर जो मैं जैसे चीजें आपको समझाता हूँ और बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव जो नॉलेज है, एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ, वो आपको इस किताब के अंदर मिलेगा। और काफी सारे विद्यार्थी जो है अभ्यास कर रहे हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से दे रखे हैं, हर चैप्टर के पीछे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो ये विद्यार्थी काफी अभ्यास कर रहे हैं। और अपने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, सौरभ व्यास जी और आदरणीय हुकम चंद जी जैन साहब सभी जानते हैं, उनके मार्गदर्शन में लिखा हुआ अपना ये प्रोजेक्ट है जो काफी विद्यार्थियों के अंदर चर्चित भी है और काफी विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी जानते नहीं थे उनको परिचय करवाना था, तो उनको भी बता दिया है कि आप यदि साथ में, कोई जबरदस्ती नहीं है, देखो अपनी इच्छा होती है, वहां पे जाकर देखें कि हाँ वास्तव में मैटर बढ़िया दे रखा है, तो उसके बाद में आप इसके साथ में जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अपनी क्लासेस नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हो कि नहीं हमें बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव भी साथ में पढ़ना है, यदि आप इसके अंदर स्थापत्य कला, मुगल चित्रकला वगैरह देखोगे तो इसमें जान डाली है हमने, ठीक है। तो वहां जाकर आप इसको ले सकते हैं। आप जैसे कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पे बुक स्टॉल पर उपलब्ध नहीं है या नहीं है, तो आप ये फोटो बता देना स्क्रीनशॉट लेकर के, भैया ये किताब है, इसको मंगवा कर दीजिए, हम इन्हीं सर से पढ़ रहे हैं और हम ये किताब पढ़ना चाहते हैं, तो वो मंगवा कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि अवेलेबल है, जयपुर से मंगवा देंगे वो वहां से ऑर्डर करके। तो वहां से आपके यहाँ पे जब बुक सेलर आपको लाके दे देगा, आपको काफी फायदा होगा, ठीक है साथियों। तो यही सूचना थी आपके इसमें। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।